हमारी बहू के कदम तो बड़े ही शुभ हैं। घर में पड़ते ही सभी की किस्मत चमक उठी। सीमा आंटी यह बात अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर सुनाती थीं। 1 महीना हो गया था उनके बेटे सोहन और गौरी की शादी हुए। सोहन ने भी क्या किस्मत पाई थी जो गौरी जैसी सलीकेदार पढ़ी लिखी दुल्हन मिली। सोहन खुद कई बार फेल होने के बाद बड़ी मुश्किल से 12वीं कक्षा पास कर पाया था। ऐसे लड़के तो भला कौन सी नौकरी मिलने वाली थी। यह तो सिफारिश से चिपकाने के लायक भी नहीं था। मनोज अंकल कमिश्नर के सेक्रेटरी पद पर थे। उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद गांव में रास्ता बनवाने का ठेका अपने बेटे सोहन को दिलवाया तो कहने को सोहन कमाऊ बेटा हो गया। लेकिन ठेकेदारी से हाथ में थोड़ा बहुत पैसा क्या आ गया, सोहन लड़कियों के साथ कुलछर्रे उड़ाने लगा। मनोज अंकल व सीमा आंटी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा वैसा ही किया जाए जैसे हमारे समाज में ज़्यादातर माँ बाप करते हैं। सोहन की शादी कर दी जाए तो घर के खूंटे से बंधा रहेगा। लेकिन जान पहचान में रिश्तेदारी में कोई भी अपनी लड़की सोहन को देने के लिए राजी नहीं था। तब मनोज अंकल ने गांव से दूर गौरी नाम की लड़की ढूंढी, क्योंकि इतनी दूर सोहन के गुणों के बारे में कोई नहीं जानता था। गौरी के पिता उस गांव के वैद्य थे। जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। सोहन हर लिहाज से नालायक वर था, सिवाय एक चीज के, और वह थी उसकी खूबसूरती। उसका बोल चाल का तरीका भी एकदम भिन्न था। उसके तौर तरीके इतने अच्छे थे कि सामने वाला धोखा खा जाए, और गौरी के पिता भी धोखा खा गए सोहन से मिलने के बाद। सोहन के व्यक्तित्व और मनोज अंकल के रुतबे से गौरी के पिताजी इतने प्रभावित हो गए कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा खोजबीन करने की सोची ही नहीं। मनोज अंकल व सीमा आंटी भी बिना दहेज के चटमंगनी और पटब्याह करके बहू को अपने घर ले आए। सच्चाई कितने दिन तक छिपती और कैसे छिपती? महीने भर के अंदर ही गौरी को सारी असलियत का पता चल गया। सोहन कहने भर का ही ठेकेदार है और ऊपर से अनपढ़ टाइप। उधर छोटे से गांव में रहने वाली गौरी ने दूर शहर जाकर एमए की डिग्री हासिल की थी। वह भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और एकदम सलीकेदार थी। गौरी जान गई कि इस शादी में उसके साथ धोखा हुआ है, मगर माँ पिताजी से कैसे कहे, कब कहे। जब भी फ़ोन पर उनसे बात होती, घर का कोई न कोई सदस्य सामने जरूर मौजूद रहता। सीमा आंटी ने अपनी चालाकी का जाल बिछाना शुरू किया। वे बहू के बारे में सभी से अच्छी अच्छी बातें करती, उसकी तारीफों के पुल बांधती, गुणों के कसीदे पढ़ती। मनोज अंकल के वेतन में बढ़ोतरी हुई तो सीमा आंटी ने इसका श्रेय भी अपनी बहू को दिया कि हमारी बहू इतनी किस्मत वाली है कि उसके आते ही हमारी आमदनी बढ़ गई। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी हमारी बहू। मनोज अंकल की सिफारिश पर सोहन को एक बड़ा ठेका फिर से मिल गया। यह भी बहू के शुभ कदमों का कमाल था। एक शुभ काम वाकई में हुआ, वह यह कि मनोज अंकल की छोटी बेटी पूजा की शादी तय हो गई। पूजा दिखने में बहुत ही साधारण और मर्दाना व्यक्तित्व की मालकिन थी। पढ़ी लिखी थी, मगर कोई सलीका नहीं था उसमें। पूजा की शादी तय होना वाकई में अजूबा था। वर इतना अच्छा मिला कि पूछिए मत। इंजीनियर पिता का इकलौता लड़का, दिल्ली में नौकरी कर रहा था। माँ पिताजी मुंबई में रहते थे। शादी के बाद पूजा को सास ससुर का कोई झंझट नहीं। उनकी सारी फैमिली एकदम खुले विचारों की थी। सुमन आंटी 7वें आसमान पर थीं। देखो, मेरी बहू के कदम पड़ते ही हमारी तो किस्मत ही चमक उठी। सच में कितना अच्छा दामाद मिल गया है। इतने भले लोग तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। क्या किस्मत पाई है हमारी पूजा बेटी ने। सीमा आंटी अपने समधियों के गुण गाते नहीं थकती थीं। सोहन और गौरी की शादी के 4 महीने बाद ही बड़ी धूमधाम से पूजा की शादी हो गई। पूजा अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। बहू और बेटी का तीज का पहला त्योहार आया। सीमा आंटी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। हम तो पूजा को यहीं बुला लेंगे, उसका पहला त्योहार है ना। 8-10 दिन हमारे साथ रहेगी। उसके सास ससुर को भी न्योता भेजेंगे। 2-3 दिन के लिए वे लोग भी आ जाएंगे। समधियों को खुश रखना जरूरी है ना। एक दिन सीमा आंटी अपनी पड़ोसिन से कह रही थी, तो क्या गौरी भी अपने मायके जाएगी? उसका भी तो पहला तीज त्योहार है। पड़ोसिन ने खोज खबर शुरू की। घर की बहू है, समधी लोग आएंगे तो घर की बहू का घर में होना तो जरूरी है। फिर वैसे भी उस छोटे से गांव में जाकर क्या त्योहार मनाना। सीमा आंटी ने सफाई दी। उसका भी तो मन होगा मायके जाने का। पड़ोसिन सीमा आंटी को कहाँ छोड़ने वाली थी। इतने लोग आने वाले हैं, घर का काम कौन करेगा।
सच बात आंटी की जबान पर आखिरकार आ ही गई। त्योहार सिर्फ बेटी के लिए थी, बहू ने तो नौकरानी का दर्जा पाया था। गौरी ने अपना मन मारकर सबका स्वागत किया, ढेर सारे पकवान बनाए। ननद के सास ससुर नंदोई खुश होकर चले गए। गौरी समझ गई, साल के सारे त्योहार जो उसके भी पहले त्योहार होंगे, खुशी मनाने के बजाय काम करने में ही बीतेंगे। पूजा 8 दिन और रही। उसके तौर तरीके रंग ढंग इस कदर बदल चुके थे कि सामने वाला पहचान ही ना पाए। जींस, शॉर्ट कुर्ता, स्कर्ट, टॉप व अलग अलग फैशन के जूते पहनती। मनोज अंकल व आंटी को यह सब बहुत अच्छा लगता था। हमारी बेटी की किस्मत तो देखो, उसके सास ससुर ने उसे सब कुछ पहनने की इजाज़त दे रखी है। कहते हैं लड़कियों को तो नौकरी भी करनी चाहिए। जाते ही हमारी पूजा नौकरी ढूंढेगी। सीमा आंटी अपनी पड़ोसिन से यह बात बार बार कही जा रही थी। पड़ोसिन क्या कहती, वह तो हर रोज उनकी बहू गौरी को सिर पर पल्लू लिए रसोई में खाना बनाते देख रही थी। सीमा आंटी खुद तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी, तरह तरह की लिपस्टिक लगाती थी, मगर बहू फुल स्लीव ब्लाउज पहने और बिना मेकअप के रसोई में पसीने में नहाती दिखाई देती। सोहन, जो गौरी का पति था, अपनी कमाई बाहर उड़ाता था। जो पति अपनी पत्नी की कदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत घर के बाकी वाले भी नहीं करते। वह घर वालों के लिए महज नौकरानी बनकर रह जाती है। गौरी देखने में बहुत सुंदर थी। अगर बहू बंठन कर रहे तो अपनी बेटी फीकी पड़ जाएगी। इसी ईर्ष्या से सीमा आंटी बहू को संवरने नहीं देती। उसके लिए बेढंगे ब्लाउज सिलवा कर लाती। हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं कहकर बहू पर पाबंदियां लगाती रहती। गौरी ने एक बार दबे मुंह कह भी दिया, पूजा के तो सारे शौक पूरे होते हैं, हमें तो नौकरानी बनाकर लाया गया है। गौरी के माँ पिताजी को कभी न्योता नहीं गया, न गौरी को मायके भेजा गया। पूजा 6 महीने में चौथी बार मायके आ गई। आंटी का सोशल वर्क यानी किट्टी पार्टी, क्लब जाना, महिला मंडल जाना, पिक्चर देखने जाना, यह सब बढ़ गया था। साल बीत गया, गौरी माँ बन गई। एक नन्हे से प्यारे बेटे को जन्म दिया। कस्मे में बच्चा कैसे होगा कहकर सीमा आंटी ने उसे ससुराल में ही रोक लिया था। वहाँ की औरतों के बच्चे होते हैं, इतनी ही सुविधाएं वहाँ भी मौजूद है। गौरी ने अपने मायके का पक्ष रखने की कोशिश की, मगर उसकी कौन सुनता। सोहन तो गौरी का कभी था ही नहीं जो उसके पक्ष में कुछ बोलता। न गौरी मायके गई, न उसके माँ पिताजी को न्योता गया। 40 दिन तक गौरी को जिस्मानी आराम तो मिल गया, मगर उसका मन रोता रहा। 40 दिन होते ही सीमा आंटी पुण्य कमाने 20 दिन की तीर्थ यात्रा पर चली गई। बहू के लिए 40 दिन का आराम बहुत है। बहू कमर कसकर काम पर लग गई। भाभी की मदद करने पूजा आ गई। वह बच्चे को लेकर कमरे में लेटी रहती और गौरी बेचारी किचन में खड़ी उसकी फरमाइशें पूरी करती। भाभी आज मालपुए बनाओ, भाभी आज कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है। घर के कामों में गौरी इस कदर उलझ गई कि बच्चे को वक्त पर न दूध पिला पाती, उसका दूध सूख गया। बच्चा बेचारा कमजोर होता चला गया। 20 दिन बाद वापस आकर सास ने बहू को खूब सुनाया, कैसी माँ हो, बच्चे को वक्त पर दूध भी नहीं पिलाया, हमारे पोते को दुबला कर दिया। बच्चे को देखने के लिए पूजा तो थी ही ना, तुम्हें क्या काम था घर में। गौरी बेचारी क्या बताती। 2 महीने बाद बच्चे का नामांकन करना तय हो गया। सभी रिश्तेदार आए, पूजा के सास ससुर आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुम्हारे माँ बाबूजी नहीं आए? गौरी ने जवाब दिया, ये लोग बुलाएंगे तभी तो आएंगे। पूजा के ससुर जी से रहा ना गया। उन्होंने मनोज से पूछा, गौरी के माँ बाप तो कभी दिखे ही नहीं। सीमा आंटी ने बखूबी जवाब दिया, अजी पहले से ही इतने सारे मेहमान हैं और लोग कहाँ समा पाएंगे। बच्चे के नामांकन पर बहू अपनी सास को तोहफा देती है, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। सीमा आंटी की जेठानी ने आग में घी डालने का काम शुरू किया। अरे बहू, तो आपके लिए कोई तोहफा लाई है कि नहीं? क्या सिखाकर भेजा है इसके माँ बाप ने? गौरी कहाँ से तोहफा लाती, उसके पास पैसे कहाँ थे? सोहन ने कभी उसके हाथ में पैसे दिए ही नहीं। फिर उसकी माँ उसे कब सिखाती? शादी को 1.25 साल से ऊपर हो गया था, माँ से मिलना नहीं हुआ था। माँ यह सब कब सिखाती? इस शादी में उसके और उसके परिवार के साथ धोखा ही हुआ था। ऐसा निठल्ला पति और पाबंदियों में दबाकर रखने वाले सास ससुर पाकर उसके हिस्से में काम और ताने ही आए थे। पूजा के सास ससुर को मनोज अंकल व सीमा आंटी का गौरी के प्रति रवैया काफ़ी अच्छा नहीं लगा। पूजा की सास से रहा न गया। वे उठ खड़ी हुई और बोली,
उसकी माँ ना आ सकी तो क्या हुआ, मैं हूं ना, गौरी मेरी ही बेटी है, सास का सगुन मैं दूंगी। और उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर थाली में रख दी। सबके मुंह बंद हो गए। सीमा आंटी चुप रह गई। समारोह खत्म होने के बाद सीमा आंटी अपनी जेठानी से कह रही थी, देखिए मेरी बेटी के सास ससुर कितने भले लोग हैं। ऐसे सास ससुर किसी किसी को ही मिलते हैं। उन्होंने तो दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मान लिया। क्या किस्मत पाई है मेरी बेटी पूजा ने। बगल में खड़ी पड़ोसिन मन ही मन सोच रही थी कि आंटी एक बार तो सिर्फ बस एक बार गलती से ही सही अपनी बहू की किस्मत पर भी तो गौर कीजिए। फंक्शन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन गौरी के मन को बहुत ठेस लगा। उसने उसी दिन रात को सोहन से इस बारे में बात की, लेकिन सोहन को कहाँ सुधरता है, वह तो होश में ही नहीं रहता। उसकी पत्नी पर आज तक कितने जुल्म हुए इसका उसके पास कोई हिसाब ही नहीं था। फिर भी गौरी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि सोहन कभी तो उसका साथ दे, अब नहीं तो कब वह उसके लिए बोलेगा। लेकिन उसका गौरी को अपने पति सोहन को समझाना बेकार था। अगले दिन वह उठी और अपनी सास और ससुर तथा सबके सामने उसने कहा कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरे साथ जो धोखा हुआ है मैं उसे अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ और इतनी सक्षम हूँ कि अपना और अपने बेटे का ध्यान रख सकूँ। उसने उसी दिन अपने बेटे को लेकर वह अपने मायके चली गई और कुछ दिनों के बाद उसने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। सीमा आंटी जो गौरी को बहुत ही कमज़ोर समझती थी, दरअसल उन्हें भी आज पता चला कि गौरी कमज़ोर नहीं थी, बल्कि वह तो अपने संस्कारों के तले दबी हुई थी। वह तो यही चाहती थी कि घर की इज्जत घर में बनी रहे, बाहर बात ना जाए। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर उसे सबके सामने आना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।